कि वो ट्रेन जला रहे हैं, आगलगी कर रहे हैं, वो गलत है, किसी परिस्थिति में गलत है, उससे उनको नौकरी ही नहीं लगेगी। किसी भी तरह का हिंसा को जितना जल्दी हो सके रोकें। 4 साल सेना में रहने के बाद वह बच्चा सेना के उन गुण विषय को जान सकेगा जो दुश्मनों के पास पहुंचाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वह लालच में आकर ऐसा काम करेगा। 22 साल में सेना से रिटायर होके आ जाएंगे तो सेना का सिलेबस और अन्य परीक्षाओं का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, वैसी परिस्थिति में तैयारी नहीं कर पाएगा। तो यह निसंदेह यह देश के लिए, छात्र के लिए, युवा के लिए किसी भी दृष्टिकोण से अग्निपथ सही नहीं है। ये मोहम्मद बिन तुगलक की योजना कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की योजना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सेना के क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग करके बहुत ही गलत किया है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स में प्राथमिकता देंगे, यह भी एक फुसलाने का तरीका है, बिल्कुल गलत बात है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो कम से कम इन युवाओं के साथ मजाक मत कीजिए। तो सेना से नौकरी आने के बाद इनको कर्नल बना के नहीं भेज दिया जाएगा, निश्चित रूप से इनके लिए घातक है। ये बहलावा है, चाहे योगी जी कहे चाहे जो भी कहे, ये बिल्कुल बहलावा है। अग्निपथ लाने की क्या जरूरत है भाई अभी? कि एक बात बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी, कि अब से पहले, अग्निपथ से पहले 75% सेना, इसका मतलब अयोग्य है। ये 2024 के चुनाव का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि 2024 के चुनाव में हम बोल सके। मिशन अग्निपथ जैसे ही लॉन्च हुई, यूं कहें कि सरकार ने जानकारी दी कि मिशन अग्निपथ के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाने वाले एक सर्विस दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा, और टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ से युवाएं जाएंगे सेना में, और इसको लेकर के पूरे देश और दुनिया में, यूं कहें कि पूरे देश में, खास करके बिहार और जो हिंदी पट्टी राज्य, वहां पर काफी हिंसा हो रही है, काफी धरना प्रदर्शन हो रही है। बहरहाल नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से प्रसिद्ध जब भारत सरकार ने यह जानकारी दी कि हम जो है अग्निपथ की योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक लोगों का, यहाँ तक कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि ये देश के लिए सही नहीं है, देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं है। हमारे साथ में गुरु रहमान सर, इनसे हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सर, ये तर्क दिया जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए ये सही नहीं है, क्यों और कैसे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से बच्चों से अपील करूं कि वो ट्रेन जला रहे हैं, आगलगी कर रहे हैं, वो गलत है, किसी परिस्थिति में गलत है, उससे उनको नौकरी ही नहीं लगेगी। 4 साल तो छोड़ ही दीजिए। वो इसलिए किसी भी तरह का हिंसा को जितना जल्दी हो सके रोकें। ये इसलिए सही नहीं है कि आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, 17.5 साल से उसकी आयु सीमा शुरू हो रही है, 21-22 साल में रिटायर होकर चले आएंगे, 75% लोग रिटायर होकर चले आएंगे। 4 साल सेना में रहने के बाद वह बच्चा सेना के उन गुण विषय को जान सकेगा जो दुश्मनों के पास पहुंचाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वह लालच में आकर ऐसा काम करेगा, 100% करेगा, जो कि देश के लिए खतरा की बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप 21 साल 22 साल की एज में जो लड़का रिटायर हो गया आएगा, वह किसी के यहाँ गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, ये तो तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गार्ड की नौकरी नहीं करेगा तो फिर 6.5 महीने का प्रशिक्षण आप उसको दे रहे हैं, उसको हर चीज, आर्म्स चलाने का, सब चीज का प्रशिक्षण दे रहे हैं। अगर गलत रास्ता में चला गया तो निश्चित रूप से वह नकारात्मक रूप धारण कर लेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के 21 साल 22 साल में सेना से रिटायर होके आ जाएंगे तो सेना का सिलेबस और अन्य परीक्षाओं का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है, वैसी परिस्थिति में तैयारी नहीं कर पाएगा। तो यह निसंदेह यह देश के लिए, छात्र के लिए, युवा के लिए किसी भी दृष्टिकोण से अग्निपथ सही नहीं है। यह मोहम्मद बिन तुगलक की योजना कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी की योजना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सेना के क्षेत्र में इस तरह का प्रयोग करके बहुत ही गलत किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे छात्रों के हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए, बच्चों के हित को देखते हुए अग्निपथ को हटाइए। पुरानी 4 साल से आपकी बहाली रुकी हुई है सेना में, उसको बहाल कीजिए और पहले वाली प्रक्रिया चलने दीजिए, नहीं तो देश के साथ संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रक्षा विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, आप भी कह रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब बात करते हैं जो बच्चे सेना से जो 4 साल ड्यूटी करके आएंगे, रिटायर होकर के आएंगे, 21 या 22 साल हो रहेगी उनकी तरफ से यूपी की तरफ से आया है कि हम उनको यूपी पुलिस में प्राथमिकता देंगे और भी कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में उसको प्राथमिकता देंगे। तो क्या उसके आगे के लिए, उसके करियर के लिए तो बहुत सारा रास्ता खुला है। क्या प्राथमिकता देंगे?
यूपी पुलिस का यूपी पुलिस योगी जी ने ऐलान किया है। सिपाही बनाएंगे, हम्म। सिपाही में प्राथमिकता देंगे, 10% देंगे, सब 75% को ले लेंगे, तो बाकी जो सेना में नहीं जाएगा उसकी तो चांस खत्म। ये बहलावा है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स में प्राथमिकता देंगे, ये भी एक फुसलाने का तरीका है, बिल्कुल गलत बात है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो कम से कम इन युवाओं के साथ मजाक मत कीजिए। ये पकौड़ा नहीं बेचेंगे और ना ही किसी अन्य सेक्टर में छोटी मोटी नौकरी में जाएंगे। ये सेना की नौकरी में जा रहे हैं तो सेना से नौकरी आने के बाद इनको कर्नल बना के नहीं भेज दिया जाएगा, जो निश्चित रूप से इनके लिए घातक है। ये बहलावा है, चाहे योगी जी कहे चाहे जो भी कहे, ये बिल्कुल बहलावा है। ये अग्निपथ लाने की क्या जरूरत है भाई? अभी जब पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी के आग में जल रहा है, उस समय तरह तरह के मुद्दाएं सामने खड़ी हुई हैं, तो आप इजराइल का नकल करके भारत में थोपना चाह रहे हैं, छोटी सी जनसंख्या वाले देश का इतने बड़े जनसंख्या के साथ। तो गलत है, गलत है, गलत है। छात्रों के लिए भी गलत है और देश के लिए भी गलत है। सर, एक तर्क दिया जा रहा है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी की तरफ जाएंगे, जो लोग जाएंगे और जो पहले से सेना में कर रहे हैं, उन दोनों के राष्ट्र प्रेम में अंतर हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए जाएंगे, वो कुछ पैसे के लिए जाएंगे, तो उनमें वो जज्बा नहीं रहेगा, वो राष्ट्र प्रेम नहीं रहेगा, वो हिम्मत नहीं रहेगा। देखिए, राष्ट्र प्रेम, सेना में जाना भी बहुत राष्ट्र प्रेम का द्योतक होता है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि जो सेना में जाते हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं जाते, वो देश के लिए मरने के लिए जाते हैं। हम एकदम पूरे आते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि एक बात बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी कि अब से पहले, अग्निपथ से पहले 75% सेना, इसका मतलब अयोग्य है। कारगिल में लड़ना हो मरना हो तब हमारा सेना मरे, कारगिल आपको सियाचिन ग्लेशियर में मरना हो तो हमारा सेना मरे, सब जगह हमारा सेना मरे। तो इसका मतलब कि अग्निपथ लाके आप 25% योग्य सेना को पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसके पहले जो 100% सेना है उसमें 75% अयोग्य है। अब 75% अयोग्य पर इतना ही चल रहा है, बिल्कुल गलत है। जोश क्यों होगा? जोश 4 साल होगा, 6.5 महीना में उसका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, 3 साल बचेगा। लद्दाख ले घूमते घूमते उसके दिमाग में समझ में नहीं आएगा, जब समझ में आने की परिस्थिति होगी तो उसको रिटायर करके भेज दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से उसमें जोश नहीं होगा और वह घातक साबित हो सकता है देश के लिए। अच्छा, आपको देश को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से बहुत सारा चीज जान जाएगा और पैसा के लालच में वह इधर से उधर बात कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया सकता। यानी कि उसमें वो जज्बा नहीं रहेगा जो एक अच्छी से ढंग से ट्रेनिंग जाए। इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी और जो लोग जाते हैं सेना में उनकी काफी लंबे वक्त तक ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, वो जज्बा नहीं रहेगा, वो समझ रहे कि चाहे कुछ भी कर लो 4 साल में हम वापस लौट आएंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है किन वजहों से ये स्कीम लाया गया सर? क्या सरकार पर जॉब का प्रेशर है? क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, चाहे वो हर सेक्टर में हो, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, नौकरियां खत्म किया, क्या बेरोजगारी की वजह से इस तरह की स्कीम ला रही है? बिल्कुल। अब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो खैर खत्म हो गया। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि 10 लाख रोजगार देंगे, और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि पहला सिग्नेचर में 10 लाख रिजल्ट देंगे। एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि 19 लाख रिजल्ट देंगे। ये 2024 के चुनाव का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि 2024 के चुनाव में हम बोल सके। लेकिन अगर सेना में अग्निपथ लाए तो 2024 का चुनाव इन पर बहुत विपरीत प्रभाव डालेगा। अगर यदि मैं कहूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो गलत नहीं होगी। एक आखिरी सवाल सर, कहा जा रहा है, कुछ बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना है कि ये शुरुआत है, इस तरह की सुविधा हर सेक्टर में लाया जाएगा। अभी सेना में लाया गया है, कल बैंक में लाया जाएगा, कल आगे जाकर के रेलवे में लाया जाएगा, हर जगह लाया जाएगा। ये 4 साल 3 साल का। देखिए, प्रधानमंत्री यह जो बीजेपी की सरकार है वो लिखवा के नहीं लाई है कि आजीवन हम ही रहेंगे, वो पुतिन नहीं है। निश्चित रूप से जब इस तरह का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा ना, तो सरकार नहीं रहेगी, सरकार खत्म हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट नौकरी करने वाला बच्चा 5 लाख काहे नहीं कमा रहा हो, उसकी शादी नहीं होती है, लेकिन ग्रुप डी की नौकरी करने वाला लड़का की शादी पहले हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह का प्रोसेस लाएंगे तो सरकार ही नहीं रहेगी। लेकिन सरकार चुनाव के डर से अपने किए हुए वादा को पूरा न करने के कारण इस तरह का काम कर रही है, जो कि गलत है। बच्चे ध्यान दें इस पर, और बच्चों से मैं यही आपके चैनल से अनुरोध करूंगा कि वे किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि न अपनाएं, क्योंकि सरकार चाहेगी कि आप हिंसा अपनाइए और आपको मार पीट करके बंद कर दिया जाए, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के लिए हुआ था, और आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। इसलिए हिंसात्मक गतिविधि मत अपनाइए, अहिंसा के मार्ग पर चलिएगा, तो हम लोग भी आपके साथ देंगे और आपके साथ देखिए कहीं तक जाना होगा जाएंगे। यानी कि चुनाव को देख करके, चुनाव बस चुनावी फायदे के लिए सब बिल्कुल
बिल्कुल बेरोजगारी को दूर करना कोई उपाय नहीं है, फिर से सत्ता में आना उनका मूल मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात थैंक यू। तो क्या चुनावी रणनीति के लिए यूं कहें कि सत्ता की लालच के लिए ये सब किया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जिस तरह से भारत में ये चल रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी का नाम से प्रसिद्ध अग्निवीर का जो स्कीम चल रहा है, तो क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या इससे देश पर जो है राजनीतिक संकट या यूं कहें कि जो राष्ट्र संकट है और कई प्रकार की संकट क्रिएट हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।